A very good morning to all of you. My dear students, हम लोगों ने इंटीग्रेशन का टिपिकल वाला पार्ट फिनिश कर लिया। अभी तक आपने पढ़ा चेन रूल ऑफ इंटीग्रेशन यानी फंडामेंटल्स ऑफ इंटीग्रेशन NCERT 7.1। 7.2 में आपने पढ़ा इंटीग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। NCERT 7.3 को मैंने टोटल 2 लेक्चर में कन्वर्ट किया। पहला यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पार्ट 1, जिसमें मैंने स्क्वायर, क्यूब और पावर 4 के क्वेश्चन करवाए, और सेकेंड पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में मैंने करवाया यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, जिसमें ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी एंड सब्स्टिट्यूशन दोनों को मिक्स किया। अगर आप इतना पर कमांड कर चुके हैं, मतलब अब आप इंटीग्रेशन पर टिपिकल पार्ट पर कमांड कर चुके। आज का टॉपिक तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड है। इसमें सम स्पेशल इंटीग्रल में टोटल 3 टाइप हैं। 2 टाइप मैं आज के लेक्चर में करूंगी और तीसरा टाइप मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करूंगी। तो टाइप 1 की बात कर लेती हूं। इस टाइप 1 में 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले आपको सिखा दूं इन तीनों फॉर्मूले को आप लर्न कैसे करेंगे। तो क्या आप tan इनवर्स का फॉर्मूला जानते हैं? tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इससे मिलता जुलता तीनों में कौन है? प्लस सिर्फ पहला में माइनस, दूसरा में माइनस, तीसरा में प्लस। इसका मतलब सिर्फ तीसरे में प्लस है। इसका मतलब इसी में tan वाला फॉर्मूला होगा। tan इनवर्स x अपॉन a 1/a। 3 में एक पता चल गया, बाकी दोनों सिमिलर है। किस प्रकार से सिमिलर है? 1/2a 1/2a log mod, और इसे मैं चेंज करना चाहती हूं। इसे मैं चेंज करना चाहती हूं एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को मैं लिखना चाहती हूं। ट्रिक आपको बताती हूं ध्यान से। अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो हमारे मन से अनायास ही पहले प्लस निकलता है, बाद में माइनस। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में पहले प्लस निकलेगा, तब माइनस निकलेगा। और इसका रिवर्स, क्योंकि इसमें पहले प्लस है तो इसमें पहले माइनस होगा। ये मैंने इस प्रकार से ये फॉर्मूला, ऐसे 9 फॉर्मूले हैं। पहले 3 करवाऊंगी, फिर इस पर क्वेश्चन करवाऊंगी, बाद में फिर से 3 करवाऊंगी। आज तो इस 6 पर ही पढ़ने हैं, बचे हुए 3 पर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में सवाल उठता है, मैम ये फॉर्मूला आया कहां से? वो तो आपने लर्न करने का तरीका बताया। तो अब मैं इसको डेराइव करके बताती हूं, इसका प्रूफ बताती हूं। जैसे पहला बताऊंगी वैसे ही आप दूसरा कर लेंगे। तो मैं पहले का प्रूफ बताती हूं, समझिएगा। क्वेश्चन है हमारा dx अपॉन ऐसा, मैं इसे लिख सकूंगी, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब मैं क्या कर रही हूं, इसे डिनोमिनेटर में रहने देती हूं।
x प्लस ए और x माइनस ए, इस अपर वन में dx है, तो क्या मैं इस dx को ऐसा लिख सकती हूं? हमें पता है कि जरूरत पड़ने पर हम किसी कांस्टेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आखिर वो कांस्टेंट क्या है? ये x प्लस ए, ये x माइनस ए। इन दोनों के बीच में मैं प्लस रखूं या माइनस रखूं, तो समझिएगा। अगर मैं प्लस रखूंगी तो x बच जाएगा और वेरिएबल बच जाएगा, तो मैं वेरिएबल से इनटू डिवाइड नहीं कर सकती हूं, मुझे माइनस ही करना होगा। और x तो कट गया, ये बचा ऊपर में 2a। क्योंकि ऊपर में 2a बच गया, तो मैं डिवाइड भी 2a से ही कर देना चाहती हूं। क्योंकि यहां ऊपर में 2a, नीचे भी 2a और ऊपर भी 2a बच गया, तो अब मैं इसे बारी बारी से सेपरेट करना चाहती हूं। किस प्रकार से, देखिएगा मैं कैसे सेपरेट करना चाहती हूं। तो ऊपर 2 टर्म, नीचे 1 टर्म, मैं इसे अलग कर देना चाहती हूं। ये 1/2a तो जैसे है रहेगा ही। दिस अपॉन टोटल x प्लस ए, और यहां ऐसा, उसके बाद ये रहा माइनस x माइनस ए अपॉन टोटल। अब ये ऐसे कट गया, ये ऐसे कट गया। अब इंटीग्रेशन बहुत सिंपल, dx अपॉन एक्स माइनस ए, 1 अपॉन ऐसा और 1 अपॉन ऐसा। अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। dx अपॉन एक्स का आंसर होगा, dx अपॉन एक्स का आंसर log mod x, dx अपॉन एक्स का आंसर log mod x, log m माइनस log n होता है log m अपॉन n, log m अपॉन n प्लस c। अच्छे से देख लीजिए, क्या यही रिजल्ट था 1/2a log दिस वन। इसका प्रूफ, यानी अगर कभी हम लोग फॉर्मूले भूल जाएं या मन में उठे कि भाई क्या फॉर्मूले रट लिए हो, तो नो, रटे नहीं है, समझें। फॉर्मूले का डेरिवेशन इस प्रकार से। सिमिलरली सेकेंड वन डिट्टो सेम, थर्ड वन सब्स्टिट्यूशन से बनेगा। अब मैं तीसरे का प्रूफ करने जा रही हूं, समझ लेते हैं। हमारा क्वेश्चन है dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। मैं एक बात याद दिला दूं आपको कि हम लोग कब सब्स्टिट्यूशन करते हैं और कैसा सब्स्टिट्यूशन करते हैं। आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ चुके हैं। क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर या और ये कॉसेक स्क्वायर, इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रहेगा तो tan या कॉट पुट करेंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर होता है। इसलिए अगर क्वेश्चन ऐसा रहेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन रहे तो हम चाहें तो x के जगह साइन थीटा या कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। एक और बात बता दूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉट स्क्वायर थीटा होता है। इसलिए अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा रहे तो x के जगह सेक या कॉसेक
पुट करना चाहिए ताकि ये फॉर्मूला यहां बन सके। अब आपको समझाना है इस प्लेस पर x के जगह क्या पुट करूं। ये यहां पर तीनों सब्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है कि कब क्या पुट करना है। प्लस तो एक ही है, -2 है, प्लस रहे तो tan या cot पुट करना है। मैं पुट कर लेती हूं x के जगह, क्योंकि क्वेश्चन में a है तो a tan थीटा, चाहे तो a cot भी पुट कर सकते हैं। मैं डिफरेंशिएट कर देती हूं dx, x का डेरिवेटिव dx, a कांस्टेंट, यह a कांस्टेंट, और इस tan का डेरिवेटिव, इस tan का डेरिवेटिव a कांस्टेंट, इस tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसे पुट कर लेते हैं कि कब क्या पुट होगा, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम लोग। ये dx के जगह पर a sec थीटा का d थीटा, dx के जगह इतना बड़ा सा a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, इस x के जगह पर a tan थीटा, यानी a स्क्वायर tan स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, a स्क्वायर कॉमन लेके बाहर, ऊपर a और नीचे a स्क्वायर, ये sec स्क्वायर थीटा, ये d थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन a sec स्क्वायर थीटा बाई sec स्क्वायर थीटा d थीटा, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, और इस थीटा की वैल्यू यूजिंग 1, मैं यहां यूजिंग 1 करती हूं। यूजिंग 1 क्या है, x के जगह a tan थीटा, पहले a को डिवाइड में कर दी तो ये हो गया tan थीटा। अब इस tan को मैं इधर कर दी, tan इनवर्स x अपॉन a, इसका मतलब थीटा के जगह पर tan इनवर्स x अपॉन a। जरा गौर से देखिए, थर्ड नंबर का इंटीग्रेशन 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। प्यारे बच्चे, मैंने जो अभी आपको प्रूफ बताया, मैंने अपना जो 13 मिनट इसके लिए इन्वेस्ट किया, इसका मतलब ये कुछ मीनिंग था इसका। कभी कभी आजकल मैं सीबीएसई को क्या देखती हूं कि वो इसका प्रूफ पूछ लेती है। मैं 3-4 साल पहले डेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रूफ पूछते देखा था, तब से बताने लगी हूं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लीजिए ताकि आपके ब्रेन में हल्की हल्की इमेज बनी रहे, और मान लीजिए कभी पूछ दे तो आप बता सकें। अब मैं इस टॉपिक से रिलेटेड, इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चन करवाने जा रही हूं। अब इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन स्टार्ट करती हूं। शुरुआत करती हूं ऑब्जेक्टिव से, सिंपल लेवल छोटे क्वेश्चन से। 1 अपॉन दिस 1, इसे हम लोग लिख सकते हैं, इस 16 को लिख सकते हैं, 16 को 4 का स्क्वायर, और अब प्लस इन तीनों में एक ही जगह है, इसलिए इसका डायरेक्ट आंसर होगा 1 अपॉन a के जगह है 4 tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। अब इस ऑब्जेक्टिव की बात करती हूं। इतना तो क्लियर है कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो a कभी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में a है ही नहीं,
तो ऑप्शन में ए है तो नहीं होगा, ए है तो नहीं होगा, ए है तो नहीं होगा, एक ही आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन डी। लेकिन फिर भी मैं जानना चाहती हूं कि इसका आंसर क्या होगा, तो याद दिलाती हूं आपको। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, वहीं cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन माइनस ऐसा होता है। इस डिफरेंशिएशन को इस तरफ ले आई तो इंटीग्रेशन, इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन डायरेक्ट आंसर हो गया cot इनवर्स x प्लस सी। क्योंकि इसका आंसर cot इनवर्स x प्लस सी हुआ, इसलिए करेक्ट ऑप्शन डी, क्योंकि cot इनवर्स तीनों ऑप्शन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। इतना ही सिंपल, क्या आप इसका जवाब दे सकते हैं? होमवर्क 1। एक और आइडिया देती हूं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा नहीं, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, इसका डिफरेंशिएशन ये आएगा, यानी चारों ऑप्शन को डिफरेंशिएट कर दीजिए और जिसका डिफरेंशिएशन ये होगा वही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो जल्दी से आप जवाब दीजिए। होमवर्क 1 और आपका ऑप्शन ए, बी, सी या डी, जैसे ही आपका रिप्लाई आएगा मैं तुरंत रिस्पॉन्ड करूंगी कि यस यू आर करेक्ट और यू आर रॉन्ग। मैंने एक सिंपल से क्वेश्चन से शुरुआत किया है। अब धीरे धीरे इस पैटर्न के यानी इस तीनों पर अब 3 ही क्वेश्चन लूंगी, तीनों लेवल वाइज अपग्रेड करती जाऊंगी। ये सिंपल, अगला थोड़ा अच्छा और उसका अगला बहुत अच्छा क्वेश्चन लूंगी, थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले अब मुझे इस डिनोमिनेटर को इन तीनों के रूप में कन्वर्ट कर लेना है। तो मैं क्या करती हूं, डिनोमिनेटर को अलग से लिख लेती हूं। डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। अब मैं इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहती हूं। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक तरीका है कि a स्क्वायर 2x इंटू, मैं क्या लिखना चाहती हूं अब समझिएगा, क्योंकि अभी जो सिखाने जा रही हूं मेथड ऑफ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, आज का पूरा लेक्चर लगभग 1.5 घंटे और पिछले नेक्स्ट लेक्चर भी 1 घंटे का, हर क्वेश्चन में ये उपयोग करूंगी मेथड ऑफ मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, इसलिए जरूर सीखिएगा। ए स्क्वायर प्लस 2a, b के जगह लिखूंगी कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2। कोफिशिएंट ऑफ x है 2/2, b यहां पे हर बार लिखूंगी मैं x के का कोफिशिएंट बटा 2, तो ये हो गया 1। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ये प्लस 2 पहले से था, ये मैंने अपनी मर्जी से जोड़ा है तो मैं इसे घटा देती हूं। ये +1 मैंने अपनी मर्जी से किया तो -1 भी अपनी मर्जी से कर देती हूं। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर को बोलेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, 2 - 1 यानी 1। अब यह भी होल स्क्वायर बन गया और यह भी होल स्क्वायर बन चुका। अब समझिएगा, हमारा क्वेश्चन था, अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। हमारा क्वेश्चन था ये 1/x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इंटू dx, और अब मैं इस डिनोमिनेटर के बदले ये लिख सकती हूं
अब देख लेते हैं कि कौन सा वाला फॉर्मूला लगना है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर प्लस है तो यही वाला लगना है और आंसर होगा 1/a। ए के कंपेयर करना है, एक्स के जगह ये ब्रैकेट, ए के जगह 1, आंसर होगा 1/a tan इनवर्स x/a। इस x के बदले ये रहा अपॉन a, इसका मतलब हमारा परफेक्ट आंसर फाइनली कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया, tan इनवर्स x प्लस 1, यानी कि इस क्वेश्चन में बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम लोग इसी पैटर्न का एक और सिंपल क्वेश्चन मैं आपको लेती हूं, थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ाऊंगी। हमारा इस बार क्वेश्चन है 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को अच्छे से। सबसे पहले अब देखते हैं इस बार क्या होगा। इस डिनोमिनेटर को अच्छे से, ये एक नया क्वेश्चन हो गया, इस डिनोमिनेटर को अलग से ले लेती हूं और परफेक्ट स्क्वायर बनाने का प्रयास करती हूं। ये जो ऐसा दिख रहा है, मैं इन तीनों में किसी एक फॉर्मेट में लाना चाहती हूं। तो इसका सबसे मेन और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो यहां मैं लिख देती हूं नोट में, ऑलवेज मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख दी। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहां भी 1, यहां भी 1 और यहां भी 1। तो मैं माइनस को कॉमन ले लेती हूं और ये आ चुका। जैसे ही मैंने कॉमन लिया, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का एक सिंपल मेथड आपको सिखा चुकी हूं मैं, a स्क्वायर प्लस 2a। अब सुनिएगा, यहां क्या लिखूंगी मैं, क्या सिखाई थी, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2। हर बार यही लिखना है, कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2, यानी ऐसा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर कर दिया मैंने, ये -5। अब यहां प्लस 16 अपनी मर्जी से किया, इसलिए -16, और ये बन गया x प्लस 4 का स्क्वायर -21, माइनस से इंटू कर दी मैं, तो 21 माइनस दिस 1। अब आ गया। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसलिए अगर क्वेश्चन है हमारा 5 माइनस 8x माइनस एक्स स्क्वायर, इसके बदले इस होल स्क्वायर के बदले, इस होल स्क्वायर के बदले ये लिख दी मैं, तो यहां भी मैं इसके बदले, डिनोमिनेटर के बदले ये, तो मैं इस डिनोमिनेटर के बदले इसको लिखने जा रही हूं। और मैं आपसे पूछ लेती हूं यहां कौन सा फॉर्मूला इसमें लगना है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है। तो देखिएगा, ये कांस्टेंट है और तब -x है, तो माइनस तो इन दोनों में है, लेकिन यहां पहले कांस्टेंट है, तो पहले कांस्टेंट सेकंड नंबर में है, तो ये 2 नंबर फॉर्मूला आंसर होगा 1/2a। a के जगह √21, a के जगह √21 log मॉड a यानी कांस्टेंट, a यानी कांस्टेंट प्लस
ए यानी कांस्टेंट प्लस एक्स, एक्स यानी पूरा ब्रैकेट अपॉन ए माइनस एक्स, ये है ए माइनस एक्स, और यही हो गया हमारा कंप्लीट और परफेक्ट आंसर। आपने देखा कि कितना सिंपल तरीके से हम इन दोनों क्वेश्चन को यूज कर चुके। अब मैं एक ही क्वेश्चन और बताऊंगी जिसमें कुछ और टिपिकल में क्या हो सकता है, यहां परफेक्ट स्क्वायर बनाना। इसमें आपने नया सीखा माइनस कॉमन लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा सा और डिफरेंट लेती हूं। इस पैटर्न का, इस कॉन्सेप्ट पर एक आखिरी क्वेश्चन। अब यहां देखते हैं तो डिनोमिनेटर में ऐसा लिखा है, तो सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 होना चाहिए। 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 में आपने सीखा x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो मैं 9 को बाहर कर दूंगी। x स्क्वायर 6 अपॉन 9 प्लस 5 अपॉन 9, 3 2 जा 3 3 जा, इसका मतलब ये हो गया 2x अपॉन 3 प्लस 5 अपॉन 9। अब इसमें मैंने आपको सिखा रखा है कि परफेक्ट स्क्वायर आखिर बनाते कैसे हैं, तो समझ लीजिए। पहले ऐसा तब ऐसा। अब यहां क्या लिखते हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट बटा 2, और ये बन गया 1 अपॉन 3। अब ये b है तो प्लस b का स्क्वायर, ये 5 अपॉन 9, और हमने ये अपनी मर्जी से किया तो इसे माइनस कर देंगे। हर बार एवरी टाइम हम लोग यही करते हैं, तो यहां आप देख सकते हैं ये बन गया x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 1 4, 4 मतलब 2 बटा 3 का होल स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन को देख लेती हूं मैं। इसलिए जब ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो इसका इंटीग्रेशन डिनोमिनेटर के बदले 9 और यहां x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। अब तो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले लगाना है। कैसा फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मतलब ये वाला फॉर्मूला जो कि होता है, पहले रहने देते हैं 1 अपॉन ए के जगह 2 अपॉन 3 tan इनवर्स x अपॉन ए, ये है x और ये है a। अगर अच्छे से समझ लें तो 3 2 जा 6 tan इनवर्स 3x प्लस 1, ये 3 और ये 3, ये 3 और ये 3 कट गया बाई 2 प्लस c, और हमारा यही आ गया परफेक्ट आंसर। तो क्या अब आप इसी का टाइप 2 समझना चाहते हैं? तो चलिए अब मैं टाइप 2 में चलती हूं। अब हम लोग टाइप 2 पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि टाइप 1 में आप सीख चुके हैं परफेक्ट स्क्वायर बनाना, इसलिए टाइप 2 की जर्नी आसान कटेगी। अब समझिएगा, टाइप 2 में इस तीनों में एक अलग सा है, बाकी दोनों सेम है। कौन सा वाला है अलग सा?
तो क्या आप साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन जानते हैं? हाँ, ये होता है 1 ऐसा। अब आप देख लीजिए इससे मिलता जुलता इन तीनों में कौन सा है? इससे कैसा मिलता जुलता? एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन, एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन अगर है तो यहां देखिएगा कि एक्स स्क्वायर के आगे माइनस साइन बीच वाले में है और रूट अंडर भी है। टाइप 1 में यही 3 था लेकिन रूट अंडर नहीं था, यह क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में था। अब रूट क्वाड्रेटिक है तो एक्स स्क्वायर के आगे माइनस और रूट अंडर है, तो आंसर इसमें साइन इनवर्स वाला होगा। अभी आपने देखा इसका डिफरेंशिएशन ये, मतलब इसका इंटीग्रेशन ये, इसलिए इसका इंटीग्रेशन होगा साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। अब 3 में एक पता चल गया, बाकी दोनों एक जैसा है। कैसा है? लॉग मॉड एक्स प्लस और ये क्वेश्चन, और यहां हो गया लॉग मॉड एक्स प्लस और ये क्वेश्चन, और यही हो गया। और अब हम लोग देखेंगे इस 3 फॉर्मूले में क्या आप किसी का प्रूफ भी चाहते हैं? इन तीनों में अगर आप किसी का प्रूफ चाहते हैं तो चलिए मैं पहले वाले का प्रूफ बता देती हूं। 3 फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा और 3 अभी पढ़ा। अब मैं 4th नंबर का प्रूफ आपको करवाती हूं। याद दिलाती हूं कि अगर क्वेश्चन ऐसा है तो इसमें कौन सा ट्रिगोनोमेट्री पुट करूंगी, थोड़ी देर पहले भी बताई थी ना। 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्या कांस्टेंट के बाद माइनस है? कांस्टेंट के बाद माइनस नहीं है और है माइनस वाला, तो सेक स्क्वायर -1 होता है tan स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर -1 होता है कॉट स्क्वायर। क्या माइनस के बाद कांस्टेंट है? हाँ, माइनस के बाद कांस्टेंट है। इसका मतलब x के जगह सेक या कॉसेक ही पुट करना होगा। मैं यहां पुट कर देती हूं x के जगह सेक थीटा। अगर 1 होता तो सेक थीटा पुट करती, a है तो a डालेंगे। अब डिफरेंशिएट, x का डेरिवेटिव dx, a कांस्टेंट और इस सेक का डेरिवेटिव होगा, इस सेक का डेरिवेटिव होगा सेक इंटू tan इंटू डी थीटा। इस सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक का सेक इंटू tan, इस सेक का होगा सेक इंटू tan। अब पुट कर देती हूं मैं, ये dx के बदले इतना सारा a इंटू सेक इंटू tan इंटू डी थीटा और रूट अंडर x के जगह a स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देख लेते हैं, अब मैं आगे समझा देती हूं कि क्या होगा। यहां एक कांस्टेंट मैंने बाहर निकाल दिया, सेक थीटा इंटू tan थीटा इंटू डी थीटा होल डिवाइडेड बाय a स्क्वायर में a स्क्वायर कॉमन रूट के बाहर निकल जाएगा, a स्क्वायर निकल गया, बचेगा सेक स्क्वायर -1, ये कैंसल आउट हो गया। सेक स्क्वायर -1 होता है tan स्क्वायर जिसका रूट अंडर होगा 10। अब सेक का फॉर्मूला लिखेंगे, सेक का फॉर्मूला होता है लॉग मॉड सेक प्लस tan। अब
यूजिंग 1। अब इसे पहले सेक के रूप में कर लो, क्योंकि सेक की वैल्यू x अपॉन a है। क्या tan के बारे में हम लोग जानते हैं ना, सेक स्क्वायर माइनस 1। इस tan थीटा को लिख सकते हैं सेक स्क्वायर माइनस 1। अब यूजिंग 1 कर लेती हूं। यूजिंग 1 कहता है सेक थीटा की वैल्यू x अपॉन a। मैं क्या करूंगी, सेक थीटा के जगह पर x अपॉन a और यहां x अपॉन a का होल स्क्वायर लूंगी। अब थोड़ा और आगे देखेंगे। अब ये क्या बन गया, एलसीएम ले लूंगी a, यहां से x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखिएगा log m अपॉन n को लिख सकते हैं log m माइनस log n प्लस c। क्या मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है कि ये कांस्टेंट और ये, क्योंकि इसमें x नहीं है इसलिए, क्योंकि इसमें x नहीं है तो यह भी कांस्टेंट यह भी कांस्टेंट, इन दोनों को मिलाकर एक नया कांस्टेंट हो गया। अब आप चेक करिए क्या इसका इंटीग्रेशन यही आ गया। वैसे इन फॉर्मूलों के प्रूफ की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, यानी अब जब मैं टाइप 3 कराऊंगी, ये टाइप 2 टाइप 3 नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। जब मैं टाइप 3 करवाऊंगी तो उसमें आपको बताऊंगी कि उसमें प्रूफ नहीं बताऊंगी, क्योंकि यहां बता दिया और उसका कोई आवश्यकता नहीं है। जरा इस पर एक क्वेश्चन समझ लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन। हमारा छोटा सा क्वेश्चन है ऐसा, समझिएगा कॉन्सेप्ट क्या होता है। क्या कॉन्सेप्ट आपने सीख रखा है, आपने सीख रखा है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। देखिए ऊपर लिखा हुआ भी है, ऑलवेज मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। जरा इस कोफिशिएंट को 1 बनाइएगा। इसको 1 बनाने के लिए 4 को कॉमन निकालना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे करूंगी। मैं इसको कॉमन निकाल लेती हूं 4, यहां बचा 1/4 और एक्स स्क्वायर। थोड़ा संभाल के, 4 इंटू 1/4 1, 4 इंटू एक्स स्क्वायर 4x स्क्वायर। अब रूट अंडर 4 की वैल्यू 2 होगी और ये बच गया यहां 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर। इस 1/4 को ऐसा लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक बात बताइएगा, ये कौन से फॉर्मूले पे बैठ रहा है? बीच में प्लस है, तो प्लस इन दोनों में नहीं है, प्लस इसमें है, यानी ये वाला फॉर्मूला लगेगा कैसे, लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। मैं एलसीएम लेने जा रही हूं। ये √4 2 हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 4x स्क्वायर। एलसीएम √4 जो कि 2, अगर नहीं डायरेक्ट समझेंगे आप तो मैं थोड़ी देर के बाद समझा देती हूं, एक स्टेप एक्स्ट्रा करके। हो गया क्या? नीचे √4 को मैं 2 लिख सकती हूं और अब एलसीएम लेंगे लॉग मॉड 2x प्लस दिस वन, अब माइनस ये क्या है, अपॉन 2 है, ये अपॉन 2 है प्लस सी, ये अपॉन 2 है। लॉग m अपॉन n को क्या लिखते हैं,
लॉग m अपॉन n को लिखते हैं लॉग m माइनस लॉग n और ये प्लस c। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिएगा, सिर्फ एक लाइन मुझे लिखना है अब यहां पे। अब क्या लिखना है, ये कांस्टेंट है, तो इससे गायब कर सकते हैं इन दोनों को। अगले स्टेप में आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन अभी मैं दिखाऊंगी लिखने के बाद। इसे हम लिख सकते हैं प्लस सी, यानी ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट दोनों मिलकर बन गया प्लस सी। यहां आप चेक कर सकते हैं कैसे दिखेगा। हाँ, अब दिख रहा होगा आपको प्लस सी, और यही प्लस सी हमारा फाइनल आंसर आ गया। यानी कि इसका मतलब मैं कहना क्या चाह रही हूं, यह भी कांस्टेंट, यह भी कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट मिलकर एक नया कांस्टेंट सी आ गया। आज के लेक्चर के ये 6 फॉर्मूले आज ही आपको याद कर लेने हैं। अगर आप आज याद नहीं कर पाएंगे तो कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं होमवर्क में 100 क्वेश्चन दूंगी। ये 100 क्वेश्चन मैं चाहती हूं याद करने के बाद बिना देखे बनाएं। जिनको हल्का फुल्का नहीं भी याद रहेगा, इतने क्वेश्चन बनाते बनाते ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अब टाइप 2 से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना। कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा ये समझते हैं। मैं डिनोमिनेटर को अलग से लिख लेती हूं, अलग से रूट के अंदर वाले को लिख लेती हूं। 9x माइनस 4x स्क्वायर। पता है आपको x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, तो मैं -4 कॉमन लूंगी, बच गया x स्क्वायर माइनस 9/4x। अब दोबारा इंटू कर लेती हूं, इतना इंटू इतना, इतना इंटू इतना। परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट सिखाई थी मैं, a स्क्वायर माइनस 2a। यहां क्या लिखूंगी, यहां क्या लिखूंगी, तो कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 लिखना सिखाई थी मैं। अब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब क्योंकि इसको मैंने ऐड किया तो इसी को मैं सबट्रैक्ट कर लूंगी। अब यहां देखते हैं कि क्या होगा। अब ये -4 बाहर कैसा होल स्क्वायर बनने जा रहा है, ये बनने जा रहा है x माइनस 9/8 का होल स्क्वायर माइनस 9/8 का होल स्क्वायर। क्योंकि क्वेश्चन रूट के अंदर है, तो रूट के अंदर माइनस एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, तो मैं इस माइनस को इंटू कर देती हूं। मैं जब इस माइनस को इंटू कर दी तो अब ये क्वेश्चन ऐसा दिखने लग गया। चेक कर लेते हैं क्या होगा। अब हम लोग इसमें देख सकते हैं हमारा क्वेश्चन है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन, इसलिए इसका इंटीग्रेशन 9x माइनस 4x स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इस पूरे के बदले हमें लिखना है रूट के अंदर ये है 4, 9/8 का स्क्वायर x माइनस 9/8 का स्क्वायर। रूट के अंडर में 4 रहेगा तो ये 2 बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन होगा a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर।
कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर फॉर्मूला लगेगा, ये तो कांस्टेंट बाहर, साइन इनवर्स x के बदले इतना बड़ा सा, x के बदले ये बड़ा सा, होल डिवाइडेड बाई a के बदले ये बड़ा सा। अब समझ लेते हैं कि क्या होगा, ये 1/2 साइन इनवर्स 8 इंटू एक्स माइनस 9/9, यही होगा हमारा परफेक्ट आंसर। आप इसमें देख सकते हैं कि क्या सिंपल सा ये एनसीईआरटी में ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में क्वेश्चन है। इसमें एक ही बात तो यहां समझने की थी, इसका परफेक्ट स्क्वायर। एक बहुत छोटा क्वेश्चन लेती हूं, समझिएगा। छोटा सा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 का इंटीग्रेशन। थोड़ा सा मैं और अच्छे से सिखाती हूं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा अगर हम लोग इस पर देखते हैं, तो हम लोग इसके फॉर्मूले पर थोड़ा सा विचार कर लेते हैं। कैसा फॉर्मूला है ये, इसमें क्या करना है, ये 2 माइनस एक्स को थोड़ा देर के लिए, क्योंकि एक्स के आगे माइनस है, मैं क्या कर लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। अगर प्लस होता तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देती, ये क्वेश्चन में स्टार लगा देती हूँ। जनरली बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर मैच करवाने में दिक्कत होती है। इस क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं है, बच्चों से इसका आंसर नहीं मैच करता है, प्रॉब्लम यहां होती है। तो समझ लेते हैं, मैंने मान लिया इसे t, इसका डिफरेंशिएशन 0, x का dx और t का dt, इसका मतलब dx के जगह माइनस dt, माइनस dt, t स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, माइनस बाहर हो गया, और t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस का एक ही फॉर्मूला है, लॉग मॉड t प्लस रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। t की वैल्यू रख देती हूं। पहले क्या आप ये वाली बात जानते हैं, लॉग की ये प्रॉपर्टी जानते हैं? कौन सी प्रॉपर्टी? तो चलिए लॉग की एक प्रॉपर्टी बता दूं, यहां समझिएगा लॉग की प्रॉपर्टी। माइनस लॉग एक्स को लिख सकते हैं लॉग एक्स का पावर -1, यानी log 1/x। यही प्रॉपर्टी log की मैंने यूज की और आंसर आ जाएगा 1/log t प्लस दिस 1 प्लस c। अब t तो क्वेश्चन में था नहीं, तो मैं t की वैल्यू पुट करूंगी। t था 2 माइनस एक्स प्लस रूट अंडर 1 प्लस 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस c। अब यही हमारा सिंपल, ये एक मार्क्स का छोटा क्वेश्चन ये ऑब्जेक्टिव में था। अब देखिए यहां चाहे तो आप होल स्क्वायर को ब्रेक कर सकते हैं, आप चाहे तो कर सकते हैं इसे a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो गया हमारा परफेक्ट आंसर। क्या इस फॉर्मूले पर 1-2 क्वेश्चन और करवाऊं या सीख गए? थोड़ा सा जवाब दीजिएगा। 2 सिंपल क्वेश्चन मैंने लिए हैं, दोनों एनसीईआरटी क्वेश्चन है। टाइप 2 का ये लास्ट क्वेश्चन है, बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहले ये आसान लिया है, इसका कैलकुलेशन टिपिकल है। मैं रूट के अंदर माइनस को अब डायरेक्ट कर लेती हूं अलग से।
डिनोमिनेटर है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, ये दोनों प्लस और ये माइनस। परफेक्ट स्क्वायर का कॉन्सेप्ट है कि यहां पे x का कोफिशिएंट बटा 2, 6/2 यानी 3, 2ab प्लस b का स्क्वायर माइनस 7। ये 9 मैंने अपनी मर्जी से किया, इसलिए अपनी मर्जी से सब्ट्रैक्ट करूंगी। ये बन गया x प्लस 3 का होल स्क्वायर। 7 और 9 16, माइनस बाहर है उसे वापस से अंदर इंटू कर दी, तो ये बन गया 16 माइनस इसका स्क्वायर। इसलिए इसका क्वेश्चन 1/7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लोग लिखेंगे, इस रूट के बदले लिखेंगे, इसके बदले ये, तो इसके बदले ये 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। अब सुन लो, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद रहे रूट में एक्स के आगे निगेटिव है तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा, और यहां लगेगा साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इतना ही सिंपल था ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्यों करवा रही हूं? इसमें परफेक्ट स्क्वायर बनाने में बच्चों को परेशानी होती है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आप सीख चुके हैं। मैं बताती हूं क्या है। मैं यहां लिखती हूं डिनोमिनेटर x माइनस a x माइनस b, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए बी। अब परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रही हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर 2x, यहां क्या लिखती हूं बता देती हूं, कोफिशिएंट ऑफ x बाई 2, हर बार यही लिखती हूं। a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्योंकि ये मैंने अपनी मर्जी से किया है होल स्क्वायर, तो यहां सब्ट्रैक्ट भी अपनी मर्जी से करूंगी। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये बन चुका a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहां कर लूंगी मैं 2 का स्क्वायर 4, 4ab माइनस दिस वन। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूंगी, ये तो ऐसा ही रहेगा, मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगी। 4ab माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर 2ab अपॉन 4, 4ab माइनस 2ab, ये बन गया 2ab माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई 4। अब यही सिंप्लीफिकेशन बच्चों को दिक्कत होती है, इसी सिंप्लीफिकेशन की वजह से मैं ये क्वेश्चन आपको करवा रही हूं। अब देख लेते हैं, क्या मैं इससे माइनस कॉमन ले सकती हूं? दोबारा बताती हूं, 2 का स्क्वायर 4, ये तो इधर छोटा ब्रैकेट में आ गया, मेन ये करना है। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू ए बी माइनस दिस वन, और अब मैं माइनस कॉमन ले लूंगी। मैं माइनस, या एक थोड़ा छोटा तरीका, एक मेरे सामने एक ट्रिक स्ट्राइक कर रहा है, इस पार्ट के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। मैं अभी ही माइनस कॉमन ले लेती हूं। मैं माइनस कॉमन लूंगी तो बचेगा
a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab अपॉन 4। अब तो बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab होता क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। आप समझ सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये प्लस 2ab और ये माइनस 4ab, ये प्लस 2ab ये माइनस 4ab, मतलब बन गया माइनस 2ab। माइनस 2ab को यही तो कहते हैं। अब मेरा ये कन्वर्ट हो गया। क्वेश्चन की बात कर लेती हूं। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन। अगर मुझे इसे इंटीग्रेट करना है तो अभी अभी तो मैं सिखाई हूं, इसके बदले ये तो मैं लिख लेती हूं रूट अंडर x माइनस दिस वन, x माइनस दिस वन, x माइनस दिस वन माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर बाई 4 को मैं ऐसा लिख सकती हूं। हो गया ये। अब इसमें इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा लेना है। कौन सा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, ये एक्स स्क्वायर ये ए स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर ये ए स्क्वायर, तो मैं यहां नीचे लिख कर बताती हूं इसका फॉर्मूला। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का लॉग मॉड एक्स प्लस ये क्वेश्चन, तो हम लोग इसे करेंगे लॉग मॉड एक्स, एक्स मतलब ये एक्स हो गया, प्लस रूट अंडर ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मतलब ये, और मैंने टाइप 2, ये टाइप 2 को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिया। एक बात और बता देती हूं, एनसीईआरटी से होमवर्क करने के क्रम में अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट होता है तो हमारे पास इसी हैंडराइटिंग में लिखा हुआ एनसीईआरटी हैंड रिटन सॉल्यूशन है, जो कि हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप वहां एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये हमारा ऐप इंस्टीट्यूट ऐप प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप बच्चों को ये वीडियो अच्छा लगता है, सीखते हैं, समझते हैं, तो जरा एक लाइक कर दीजिएगा। अब मैं छोटा सा एक सेपरेट टॉपिक एक्सप्लेन करती हूं, एक फ्रेश टॉपिक, नया टॉपिक, आसान टॉपिक, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है मैं 15 से 20 मिनट लूंगी आपका और 5-6 क्वेश्चन करवा दूंगी। ये वही टॉपिक है स्पेशल इंटीग्रल, लेकिन मिक्स्ड विथ सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन है ना, जो हर एक टॉपिक में मिक्स कर जाता है, ट्रिग्नोमेट्री में भी। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन एक सेपरेट टॉपिक शुरुआत में ही मैंने पढ़ा दिया है। आप में से जो बच्चे इंटीग्रेशन शुरू से नहीं पढ़े हैं, वो प्लेलिस्ट चेक करिए और एक एक करके क्यू में, सीक्वेंस में पढ़ते जाइए। समझते हैं। यहां छोटा सा क्वेश्चन है हमारा कि आखिर साइन एक्स है, किसको पुट करूं टी कि ये बन जाए डी टी, और डिनोमिनेटर में जो आज 6 फॉर्मूले पढ़ाई हूं उसी में से कोई एक पर सेट कर जाए। तो मैं cos x को t मान लेती हूं। यहां जैसे ही cos x को t मानी, इसका डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स डी टी, इस माइनस को हटा देती हूं, इस माइनस को हटा देती हूं।
अब जरा इस क्वेश्चन को गौर से देखिए, साइन एक्स इंटू डी एक्स के बदले माइनस डी टी, 1 माइनस 4t स्क्वायर, माइनस को नीचे इंटू कर दी मैं। अब जरा समझाती हूं आपको। याद है आपने क्या पढ़ रखा है? आपने पढ़ रखा है, अब मैंने सब्स्टिट्यूशन कर दिया। अब ये स्पेशल इंटीग्रल आ गया टाइप 1, जिसमें रूट अंडर नहीं होता है। कॉन्सेप्ट है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो मैं 4 को कॉमन ले लूंगी। जैसे ही मैं यहां 4 कॉमन लूंगी, ये बनेगा टी स्क्वायर और यहां 1/4। चेक कर लीजिए, 4 इंटू टी स्क्वायर, 4 इंटू 1/4। अब अगर मैं इसमें फॉर्मूले लगा लूं तो ये आ गया 1/4 मतलब 1/t स्क्वायर। क्या आपको याद दिला दूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या था? अगर रूट अंडर नहीं था, मैं इसके लिए फॉर्मूले याद दिला दूं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 1/2a लॉग एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यह फॉर्मूला आपको ऑलरेडी याद हो चुका है, तभी आप समझ सकते हैं। तो अब मैं इसका उपयोग कर रही हूं। 1/4, 1/2a, 1/2a लॉग मॉड x माइनस ए, ये x माइनस ए अपॉन x प्लस ए। अगर अच्छे से देखें, ये 2 and 2 कैंसल्ड आउट, 1/4 लॉग, एलसीएम ले लेती हूं, 2t माइनस 1 अपॉन 2t प्लस 1 प्लस सी। अब t की वैल्यू पुट करनी है, 1/4 लॉग 2 इंटू टी। अगर t की बात कर लूं तो इस t के जगह cos x है, -1 अपॉन इस t के जगह cos x प्लस सी, और यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि हम किसको t पुट करें कि ये बन जाए dt। तो समझिएगा। सिमिलरली एक और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर मैंने दिया है, ये है होमवर्क 1। ये है होमवर्क 1। किसको t पुट करें इसमें कि cosec स्क्वायर dx उसका डेरिवेटिव हो, मतलब cot का डेरिवेटिव होता है cosec स्क्वायर, इस cot का डेरिवेटिव होता है cosec स्क्वायर। cot को t मानना है। ये होमवर्क 2 है। अब आप बच्चों के लिए मैंने आंसर लिख दिया है, आपको कमेंट करना है मैम होमवर्क 2 आंसर मैच्ड। अगर मैच कर गया तो आपको लिखना है कि मैम आंसर मैच्ड। अब जरा एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं। हमारा एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 2 to the power x अपॉन 1 माइनस 4 to the power x। अब समझ लेते हैं क्या होगा। इस 4 to the power x को, इस 4 to the power x को क्या बोलेंगे, ऐसे समझिएगा। ये है 2 to the power x, ये 4 to the power x को ऐसा लिख सकते हैं, 4 to the power x को ऐसा लिख सकते हैं। और हम लोगों ने क्या किया, 2 to
द पावर x को t मान लिया, 2 टू द पावर x को t मान लिया, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a टू द पावर x इंटू लॉग a, x का dx t का dt। समझिएगा, इतना इंटू dx, इतना इंटू dx के बदले हम लिख सकेंगे dt अपॉन log 2। और अब इस क्वेश्चन को समझना है, इतना इंटू dx के बदले हम लिखेंगे 1 अपॉन log 2। अब 1 अपॉन log 2 अच्छे से समझना है, दिस इंटू dx के बदले dt अपॉन log 2। दोबारा से एक्सप्लेन करती हूं, यहां समझिएगा। डस्टर, अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इतना इंटू dx के बदले dt अपॉन log 2, और इसके बदले ये बन गया √1 माइनस, और ये है t का स्क्वायर, ये बन गया t का स्क्वायर 1 अपॉन log 2 dt अपॉन √1 माइनस t स्क्वायर। और ये किसका इंटीग्रेशन है, मतलब इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, यह जानने के लिए हम लोग यह भी देख सकते हैं कि ये डिफरेंशिएशन किसका है। साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका मतलब ये बन गया साइन इनवर्स t प्लस c, और ये बन गया साइन इनवर्स t, t के जगह हो गया, इस t के जगह हो गया 2 टू द पावर x प्लस c, और हमारा यही आंसर परफेक्ट हो गया। अच्छे से देखिएगा और समझिएगा, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन मिक्स्ड क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, स्पेशल इंटीग्रल का सब्स्टिट्यूशन के साथ। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, e टू द पावर x, e टू द पावर 2x प्लस 6 इंटू e टू द पावर x प्लस 5 इंटू dx। समझ लीजिएगा, इसमें से किसको t पुट करूं कि उसका डेरिवेटिव ही ये हो जाए। बहुत आसान, e टू द पावर x को मैंने t मान लिया, e टू द पावर x को t मान लिया, इसका डेरिवेटिव यही, इसका डेरिवेटिव यही, x का dx, इसका डेरिवेटिव यही, इस x का डेरिवेटिव dx, और इस t का डेरिवेटिव dt। दोबारा से समझ लेते हैं क्या हो सकता है, दिस इंटू dx, दिस इंटू dx, ये बन गया dt अपॉन t स्क्वायर, क्योंकि ये e टू द पावर x का होल स्क्वायर है। या चाहे तो एक बार इस क्वेश्चन को ही लिख लेते हैं पहले। ये क्वेश्चन है e टू द पावर x, इसे लिख सकते हैं e टू द पावर x का होल स्क्वायर 6 इंटू दिस वन प्लस 5। अब मैं क्या कर सकती हूं, e टू द पावर x के जगह t लिखूंगी, 6t प्लस 5, दिस इंटू दिस के जगह dt लिखूंगी। अब इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कैसे,
ए स्क्वायर प्लस 2a, बी के लिए मैंने आपको पढ़ा रखा है कोफिशिएंट ऑफ टी बाई 2, कोफिशिएंट ऑफ टी है 6 बाई 2, यानी ये बन गया 3 प्लस बी का स्क्वायर, यहां 5, यहां 9 मैंने जोड़ा तो 9 मैंने घटा दिया। थोड़ा समझ लेते हैं क्या होगा। dt t प्लस 3 का होल स्क्वायर -4, यानी -4, 5 माइनस 9, 5 माइनस 9 -4, ये क्या फॉर्मूला बन गया? एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है? चलिए मैं लिख के बताती हूं आपको कि क्या फॉर्मूला होता है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2a log ऐसा होता है। तो यहां समझ लेते हैं 1/2a इंटू log x माइनस a अपॉन x प्लस a, ये 1/4 t प्लस 1 और t प्लस 5। अब हमारा आंसर तो आ चुका है। अब t तो क्वेश्चन में था नहीं, तो t की वैल्यू, ये t तो क्वेश्चन में था नहीं, तो t के जगह हमें e⁻x रखना होगा। इस t के जगह पर मैं e⁻x रख सकती हूं और यही हो गया हमारा परफेक्ट आंसर। आप समझ लीजिएगा, ये जो स्पेशल इंटीग्रल मिक्स्ड विथ सब्स्टिट्यूशन है ना, ये 2 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। जैसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 मार्क्स में, जैसे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं 2 मार्क्स में, ऐसे ही मैं 2-3 क्वेश्चन और करवाती हूं। एक होमवर्क क्वेश्चन, होमवर्क 3 मैंने आंसर लिख दिया है। अगर आपसे बन जाए तो लिखना है मैम होमवर्क 3 आंसर मैच्ड। इसमें किसको टी पुट करिए कि सेक स्क्वायर एक्स उसका डेरिवेटिव आ जाए, तो सेक स्क्वायर एक्स tan का डेरिवेटिव होता है, इसलिए tan को ही t मानना है। मैंने tan को t मान लिया, ये बन गया dt t² प्लस 4, फॉर्मूले लगा लीजिएगा। अब यहां समझते हैं, मैं 3 क्वेश्चन कराऊंगी। एक इस किनारे लिखा है, एक इस किनारे लिखा है। यहां तो साफ दिख रहा है कि tan का डेरिवेटिव sec²। किसको मैं t मानूं कि ऐसा उसका डेरिवेटिव आए? तो हमें पता है डिफरेंशिएट करने से x का 1 पावर कम हो जाता है। डिफरेंशिएट करने से x का 1 पावर कम होता है, यानी 1 पावर बढ़ा के मानना है। यहां x है तो 1 पावर बढ़ाकर t मानना है। x² का डिफरेंशिएशन, t का डिफरेंशिएशन, अब 3 है, हमें 3 तो कभी नहीं आएगा, मैं x dx को रख लूंगी 3/2। इस क्वेश्चन की बात कर लेती हूं। ये क्वेश्चन में 3 कांस्टेंट x 1/2 x² का होल स्क्वायर। अब समझ लेते हैं, x इंटू dx के बदले dt/2, 1 प्लस 2 x² के बदले t। अब मुझे इसे इंटीग्रेट करना होगा। अब मुझे इसे इंटीग्रेट करने के लिए
आपने सिंपल लैंग्वेज में पढ़ा है, ऑलवेज मेक कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1। तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाने के लिए ये 2 और 2 कॉमन ले लूंगी, ये 2 और ये 2 कॉमन ले लूंगी, बच गया 1/2 प्लस टी स्क्वायर। अब देख लेते हैं कि ये जो 1/2 प्लस टी स्क्वायर दिख रहा है, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं? इस 1/2 के जगह मैं लिख सकती हूं, डायरेक्ट भी आप समझ सकते हैं कि अगर 2 कॉमन लूंगी तो यहां 1/2, इस 1/2 को लिख सकती हूं, इस 1/2 को लिख सकती हूं ऐसा। कौन से फॉर्मूले में आ गया? 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये बन जाएगा 4 को √2 से, तो 2√2 tan इनवर्स √2 इंटू टी प्लस सी। अब बात कर लेती हूं मैं, इस t की अगर बात करूं, इस t की, तो t के जगह x² था, यानी √2x² प्लस c। इतना सिंपल और छोटा। अगर x² रहेगा तो x³ को t मानूंगी, x4 रहेगा तो x5 को t मानूंगी, अगर x7 रहेगा तो x8 को t मानूंगी। यानी जो पावर है उसका एक बढ़ा के, जैसे स्क्वायर को मानी तो x आया। कांस्टेंट तो हम इधर उधर भेज सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन में और लिखती हूं, कौन सा, देखिएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, x² अपॉन 1 माइनस x6 dx। देख लेते हैं क्वेश्चन आपको विजिबल है? हाँ, ऑलरेडी विजिबल है, तो समझते हैं। इसे मैं लिख सकती हूं x², ये 6 है तो ऐसा लिख सकती हूं। हमें पता है x² ऊपर है तो एक पावर बढ़ा के t मानना है। क्यों बढ़ा के t मानना है? उससे क्या फायदा है? x² से एक पावर बढ़ा दिया, x³ को t मान ली मैं। अब इसका डिफरेंशिएशन, x³ का 3x² dx और dt, यहां है x², यहां x² है तो ये बन गया 1/3। इस क्वेश्चन को देख लेती हूं, x² इंटू dx को लेकर 1/3 dt 1 माइनस t²। अब ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा? अब क्या फायदा हुआ? x³ को t मानी तो x² आ गया, उसका डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट करने से एक घटता है, इसलिए हमेशा एक बढ़ा के मानना चाहिए। अब इस 1 को 1 का स्क्वायर लिख लूंगी। a² माइनस x² का फॉर्मूला है 1/2a log a प्लस b और a माइनस b, 1/6 log, और t को लिख चुके हैं, t को x³ अपॉन 1 माइनस x³ प्लस c। क्या इस कॉन्सेप्ट का एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया जाए? हमारा है 3x² x6 प्लस 1, और इसका आंसर tan इनवर्स a प्लस c में ऑप्शन, एक मिनट ऐसे लिखती हूं, इतना बराबर tan इनवर्स a प्लस c, देन a बराबर पहला ऑप्शन
x, दूसरा ऑप्शन x स्क्वायर, तीसरा ऑप्शन x क्यूब, चौथा ऑप्शन x की पावर 4। आपको कमेंट करना है होमवर्क 4। इसके बाद आज नहीं दूंगी। ये क्यों मैं देती हूं होमवर्क? मैं स्किप भी तो कर सकती हूं, मैं इतनी मेहनत क्यों करती हूं? इसलिए ताकि हमारी क्लास इंटरैक्टिंग हो सके। जब आप हमारा लेक्चर देखें तो कुछ ना कुछ रिप्लाई करें, ताकि मैं समझ सकूं कि आप सीख रहे हैं या नहीं, हमारा लेक्चर कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कौन कौन सच में बना रहे हैं। कुछ बच्चे एकदम न्यूट्रल रहते हैं, देख लिया बस, इसका मतलब वो बना ही नहीं रहे हैं। जिनका रिस्पॉन्स आता है, यानी अगर आपसे नहीं बनता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको दिक्कत आएगी तो मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैं एक्सप्लेन करूंगी। मैं आपसे रिप्लाई चाहती हूं होमवर्क 4, आपका ऑप्शन A, B, C या D। और अब आज का आखिरी क्वेश्चन, आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। सबसे पहले x स्क्वायर है, मतलब मैं x क्यूब को t मानूंगी, तो मैं इसे लिख देती हूं इसका होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। मैंने क्या किया, x क्यूब को t मान लिया। मैंने x क्यूब को t मान लिया और इसका डिफरेंशिएशन, x क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर dx t का dt। क्या क्वेश्चन में 3x स्क्वायर है? नहीं है। मैं 3 को हटा देती हूं क्योंकि x स्क्वायर तो है ही। मेरा ये क्वेश्चन बन गया 1/3 दिस इंटू दिस, मतलब dt रूट अंडर टी स्क्वायर ए क्यूब का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूले लगा लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है लॉग मॉड एक्स प्लस रूट अंडर दिस वन प्लस सी। आखिर टी आपने किसको माना? आखिर टी हमने माना है, टी माना है एक्स क्यूब को, एक्स क्यूब का स्क्वायर। अब हमारा आज का लेक्चर बहुत ही बेहतरीन तरीके से खत्म हो गया। आखिर इस 1.5 घंटे के लेक्चर को देने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं 2-2 क्वेश्चन भी तो करा सकती थी, 5-5 क्वेश्चन क्यों करवाई? ताकि आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो सके, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो सके। अब होमवर्क की बारी। अब होमवर्क आपके सामने है। इस होमवर्क से को देखकर घबराना नहीं है, क्योंकि सारा कुछ सबको नहीं बनाना है। ये बुकलेट में बेसिक लेवल, क्योंकि एनसीईआरटी इसलिए नहीं दिया, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये बिहार बोर्ड क्वेश्चन, ये सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन। एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 7.4, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.4 के पहले का सॉल्व्ड एग्जाम्पल 8 और 9। 7.4 का ये क्वेश्चन, मिसलेनियस के पहले का एक सॉल्व्ड एग्जाम्पल 42, मिसलेनियस एक्सरसाइज में 2 क्वेश्चन 9 और 12। जिनका लक्ष्य आईआईटी है उनके लिए एग्जाम्पलर का 3 क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक सॉल्यूशन के साथ हमारे शेपिंग फ्यूचर ऐप पर अवेलेबल है। सीबीएसई क्वेश्चन बैंक से ये 7 क्वेश्चन। जो बच्चे इस तीनों में कोई एक बुक, जो बच्चे केसी सिन्हा फॉलो करते हैं, एक्सरसाइज 19.12 का के पहले का 4 सॉल्व्ड एग्जाम्पल और एक्सरसाइज का इतना क्वेश्चन। जो बच्चे आरएस अग्रवाल फॉलो करते हैं, 14A के पहले का सॉल्व्ड एग्जाम्पल, एक्सरसाइज 14B के पहले का। और
मैं कौन से एक्सरसाइज से देती हूं, रेड कलर की आर.एस. अग्रवाल हमारे पास है। जिनके पास नहीं है, मैंने इसका पीडीएफ यानी ई बुक अपने ऐप पर अपलोड कर रखा है। आर.डी. शर्मा के ये 5 एक्सरसाइज, पांचों में 5-5 क्वेश्चन है। पहला टाइप 1 का जो 3 फॉर्मूला पढ़ाई, दूसरा टाइप 2 का जो 3 फॉर्मूला पढ़ाई, तीसरा सब्स्टिट्यूशन के साथ। तो ये क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो अब अगले दिन हम लोग टाइप 3 यानी जो 2 टाइप 6 आज पढ़े, टाइप 3 नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे। तो हर क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड जरूर करिएगा। और मैं ये देखती हूं कि 27% बच्चे हमारा वीडियो देखते तो हैं, लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब मैं टेस्ट लूं, मैं रेगुलर टेस्ट लेती हूं, जब टेस्ट लूं तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। थैंक यू।